तो डीडीसी चुनाव की 280 सीटों पर मतगणना जारी है और अब तक 194 सीटों के रुझान सामने आए हैं। 50 सीट पर बीजेपी और 77 सीट पर गुपकार गठबंधन आगे चल रहा है। 20 सीट पर कांग्रेस आगे है। 47 सीटों पर अन्य पार्टियों को बढ़त हासिल है। श्रीनगर की खोनमो सीट से बीजेपी के एजाज जीत गए हैं। तो जम्मू कश्मीर का ये लोकतंत्र दिवस हम कह रहे हैं क्योंकि डीडीसी चुनाव की 280 सीटों पर आज मतगणना जारी है और जीत किसी भी पार्टी की हो, लेकिन ये कुल मिलाकर लोकतंत्र की जीत है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है। क्योंकि जिस तरह से भागीदारी इन चुनावों में नजर आई आम लोगों की, इतनी ठंड के बावजूद 51% मतदान रहा इन चुनावों में और आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये पहली चुनावी कवायद और इस वजह से बहुत ही ज्यादा ये दिलचस्प चुनाव भी और बहुत ही कांटे की टक्कर इस वक्त नजर आ रही है। हम आपको बता दें बीजेपी और गुपकार गठबंधन के बीच। गुपकार गठबंधन जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हुआ कि जो 6 अहम सियासी दल हैं उन्होंने हाथ मिला लिया बीजेपी के खिलाफ। और हमारे साथ बने हुए हैं मेहमान अमित रैना। 370 हटाने के बाद ये पहला ये चुनावी वहां पर ये चुनाव हो रहे हैं, नतीजों का हम इंतजार कर रहे हैं। ये 370 को लेकर क्या सेंटिमेंट है, क्या उसी की रिफ्लेक्शन इन नतीजों में नजर आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है रिफ्लेक्शन 370 के सेंटिमेंट को लेकर, ना प्रो में ही ना अगेंस्ट में ही। देखिए, भारतीय मतदाता, जम्मू कश्मीर के नागरिक अपने आप में समझदार मतदाता है और उसे पता है कि इलेक्शन किस कारण हो रहे हैं। ये इलेक्शन ग्रासरूट डेमोक्रेसी को रिवाइव करने के लिए हो रहे हैं, डेवलपमेंट फंड्स पे सीधे एक्सेस की बात हो रही है और ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है डेवलपमेंट को लेकर। तो आप अगर आप देखें तो गुपकार गैंग ने भी जब अपनी कैनवसिंग करी है, जो उनके कैंडिडेट्स ने कैनवसिंग करी है, उन्होंने 370 का मुद्दा ज्यादा नहीं छेड़ा है। उन्होंने भी बात विकास की करी है, उन्होंने भी बात प्रगति की करी है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आम जनता आज जम्मू कश्मीर की 370 को भूल चुकी है और आगे बढ़ चुकी है। एक सेगमेंट जरूर है जिन्हें रोष है 370 के हटने का, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी रिकंसाइल कर गए हैं कि ये 370 हट के है और शायद प्रदेश में प्रगति होगी और आगे तरक्की होगी। तो मुझे किसी एंगल से, मेरी कैंडिडेट से बात हुई है, मेरी आम जनता से बात हुई, मेरी मीडिया से कश्मीर में जम्मू में बात हुई है, अधिकतर लोगों का जो कैनवसिंग रही है वो डेवलपमेंट को लेकर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सज्जाद लोन की पार्टी, बाकी पार्टीज भी अगर जनता के पास गई है, मतदाताओं के पास गई है, तो डेवलपमेंट की बात लेकर ही गई है। 370 सिर्फ राष्ट्र को गुमराह करने के लिए मुद्दा उठाते हैं, नहीं तो ग्राउंड लेवल पे अगर कहीं पे भी बात हुई है तो डेवलपमेंट की ही बात हुई है। जी देशरतन निगम जी, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने तो गुंडा राज के संगीन आरोप लगाए हैं कि 3 वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया काउंटिंग से पहले, उसमें यह हेर फेर की कोशिश की जा रही है। देखिए, जिस तरह से ये उस तरह के बयान जो दे रहे थे, जो देश विरोधी हैं, तो कानून व्यवस्था की जो एजेंसियां हैं वो चुपचाप तो बैठेंगी नहीं, वो कुछ ना कुछ कदम उठाएंगी और उठाना भी चाहिए, क्योंकि कानून का काम ऐसे नेताओं को इस तरह के भाषणबाजी से, देश विरोधी गतिविधियों से और देश विरोधी बयानों से रोकना भी है। तो जो भी इस तरह का देखिए हरकत करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, ये मेरे ख्याल से सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। और आपको रोका नहीं गया इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से, हिस्सा लेने से, आप ले रहे हैं। और उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा बनकर देश को अगर आप अपशब्द बोलें, देश विरोधी बात करें, तो मेरे ख्याल से कोई भी सरकार या जनता सहन नहीं करेगी। और आपने आज देखा, जब आज हमारा लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, वहां पर पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है इस वक्त, तो वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आप को हम ठीक ठाक नहीं करने देंगे जम्मू कश्मीर, लेकिन उनसे हम अलग तरीके से निपट रहे हैं, वो देखा जाएगा। और जैसा अभी आपके अमित रैना जी ने भी बोला और मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था, नया नेतृत्व जो नीचे से उभर कर आ रहा है, लीडरशिप उभर के आ रही है, ये बहुत जरूरी है। बहुत सालों तक इसे दबाया गया, फंड्स हमेशा साइफन आउट किए जाते रहे, इधर उधर किए गए, भ्रष्टाचार से लिप्त सरकारें थी, फंड सीधा जा रहा है, लोकल इश्यूज हैं, लोकल डेवलपमेंट है जिन पर ये इलेक्शन हो रहा है, और जनता चाहती है कि उनको सुना जाए। 370 और 35A के हटने के बाद वहां पर लोगों ने देखा कि उनको क्या बदलाव हो रहा है, क्या उनको उनकी जिंदगी में परिवर्तन आ रहे हैं, तनख्वाहों में फर्क पड़ा है, यूनियन गवर्नमेंट का जो स्केल लागू हो गया है वहाँ के स्टाफ और गवर्नमेंट में, तो उनको लग रहा है कि देखिए ये जो अभी तक उनको गुमराह किया जा रहा था कि स्पेशल स्टेटस है, और 370 तो एक तरीके से पिछले 70 साल में वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी
खत्म कर दिया गया था। जो चीजें थी जो राह रोक रही थी जम्मू कश्मीर को भारत में अच्छे तरीके से भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए, वो उन रुकावटों को हटा दिया गया है और वो भी ये मानते हैं। और इस तरह से अगर कश्मीर में भी अगर देखें, वैली में भी जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट है जो हमेशा परेशान करते हैं, वो भी अब ठीक हो रहे हैं। वहां पे भी भाजपा का जोर बढ़ रहा है, उनका परसेंटेज ऊपर जा रहा है, वोटिंग का परसेंटेज आ रहा है। और लोगों को देखिए आखिर में ये समझ में आ गया है कि जो डायनेस्टी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बड़े बड़े आलीशान महल जिन्होंने बना रखे हैं, वो लोग देखते हैं कि कितने बड़े आलीशान महलों में ये लोग वहां के जो जी, लेकिन इन दलों को बहुत दिक्कत हो रही है और चुनाव प्रचार के दौरान भी इनकी यही शिकायत थी अमित रैना की सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इनको चुनाव प्रचार की आजादी नहीं दी गई, बीजेपी को वहां पर जो उम्मीदवार थे उनको दे दिया गया। तो ये शिकायतें लगातार देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। नहीं, देखिए, जो भी लीडर अगर डिटेन हुए या अरेस्ट हुए, वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लार्जली अरेस्ट हुए हैं। और सरकार एनआईए अपनी प्रक्रिया जो भी है वो तो चालू रखेगी, वो कंटिन्यू रखेगी। वो एक इलेक्शन के लिए नहीं रुक सकता। अगर आपने कहीं ना कहीं कोई जुर्म किया है तो आप उसके लिए सजा पाएंगे या आप उसके लिए कोर्ट जाएंगे और आप पे इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी। और तो ये मनगढ़ंत बातें हैं कि उन्हें रोका। फारूक अब्दुल्ला को किसने रोका था कहीं जाने से, क्यों नहीं गए वो? उमर अब्दुल्ला को किसने रोका कहीं जाने से, क्यों नहीं गए वो? आप ये समझिए कि अगर ये कह रहे हैं 370 के लोगों के खिलाफ के लोगों को रोष है, अगर 370 के हटने का लोगों को रोष है, तो आपको 7 पार्टियों को मिलकर एक गठबंधन बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी? एक पार्टी जिसे आप कहते हैं कि जिसका कश्मीर में कोई वजूद ही नहीं है, ये 7 वर्सेस 1 की जरूरत कहां पड़ गई आपको? अगर और आज भारतीय जनता पार्टी के फुटप्रिंट्स बने हैं जम्मू कश्मीर में। तकरीबन 6 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत के आए हैं जो सपोर्ट से आए हैं। एक भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट इलेक्शन जीत चुके हैं। जम्मू में रिजल्ट जो है फेवरेबल है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। अगर मैं इसे 370 का रेफरेंडम मानूं, जो है नहीं, फिर भी स्टेट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का 370 हटाना रेफरेंडम इंडोर्स कर रहा है। तो ये आपको कहीं ना देखिए, जो अभी गुप्कार गैंग के जो ये इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे हैं, ये कंबाइंड रिजल्ट आ रहे हैं। ये अभी 69 का जो फिगर है, ये पूरा पीपल्स अलायंस ऑफ कोऑर्डिनेशन का पूरा कंबाइंड रिजल्ट है। इसका ब्रेकअप बड़ा जरूरी है कि पीडीपी देखना पड़ेगा कि पीडीपी कहां पे है, क्योंकि पीडीपी सबसे ज्यादा वोकल रही है 370 को लेकर, तिरंगे को लेकर, भारत के एक्सेशन को लेकर। उसको उनकी सच्चाई उसी ब्रेकअप में पता चल जाती है कि वो कहां पे। अगर जम्मू में भी बात करें तो जम्मू में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बहुत टक्कर उसको कुछ दे रहा है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दे रहे हैं। पीडीपी जम्मू में भी तकरीबन गायब ही है। तो इससे आपको साफ पता चलता है कि लोगों का जो मतदान हुआ है वो अपने एम्पावरमेंट को लेकर हुआ है, अपने डेवलपमेंट को लेकर। इस पे कमेंट इफ्तिखार जी, ये तो अस्तित्व की लड़ाई हुई। आप पॉलिटिकली इररिलेवेंट होने जा रहे हैं, इस डर की वजह से वो सियासी दल हाथ मिला लेते हैं जो एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। ये मजबूरी नहीं तो और क्या है, और ये डर नहीं तो और क्या है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे पैनलिस्ट बोलते हैं कि जम्मू में और कश्मीर में भी ये बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं और नेशनलिज्म वहाँ पे स्ट्रेंथ होने जा रहा है। क्या ये जरूरी है कि लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है वही नेशनलिस्ट है? क्या कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है? क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को इस इलेक्शन जो हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने उसको सर्टिफाई नहीं करा है? ऐसी बातें नहीं होती है कि ये वंदिता जैसा लग रहा है कि आप एक दल को भारत के साथ जोड़ रहे हैं, बाकी सारे दलों को आप कहीं और भेज रहे हैं। सारे लोगों ने, किसी ने भी मुल्क के खिलाफ नहीं बोला। जिसने भी बोला उसने अपना मदद से 370 की बहाली की बात की जाती है, तो ये आप दिल पर हाथ रखकर बताइए, ये एक नेशनल सेंटिमेंट है, ये राष्ट्र प्रेम है क्या? और भारतीय तिरंगा नहीं लहराएंगे, ये एंटी नेशनल नहीं है तो और क्या है?
देखिए, मैं किसी को यहाँ पे दिफा नहीं कर रहा हूँ, मैं साथ में साथ ये भी बोल रहा हूँ आपको कि आज दिल्ली सरकार को इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्शन हुए, सक्सेसफुल इलेक्शन हुए। 2002 का इलेक्शन सक्सेसफुल इलेक्शन हुआ, उसके बाद लैंड लो 2008 में हुआ, 2014 में इलेक्शन हुआ, 2016 में बुरहान वानी के बाद क्या हालात हुई यहाँ पे। सरकार को, दिल्ली को ये भी देखना चाहिए कि लोग जितना विश्वास हिंदुस्तान पे रखते हैं, अपने मुल्क पे रखते हैं, तो उस विश्वास की कदर फिक्र होनी चाहिए। भी तो कल को ऐसा ना हो कि पंचायत चुनाव जो हुआ 2018 में, उसमें क्यों नहीं शामिल हुई? एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल होना ये तो जरूरी है, तो उससे क्यों दूर भाग रही थी ये पार्टियां? और अब तो उनके लिए मजबूरी हो गया कि आपकी पॉलिटिकल स्पेस ही खत्म हो जाएगी अगर आप चुनावों में नहीं उतरेंगे। बिल्कुल, वो सवालिया मार्ग बन रहा है, लेकिन आपको उनको भी एक प्लस पॉइंट देना चाहिए कि अगर आज वो लोग इलेक्शन में नहीं आते तो इतनी पावर परसेंटेज नहीं हुई है। अगर लोग डेवलपमेंट के साथ ही जाते तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीएचडी को इतनी सीटें नहीं मिली। लोगों का सेंटिमेंट सही है और लोगों का सेंटिमेंट अभी भी जिंदा है, इसीलिए आज भी पीएचडी नंबर 1 पे है। जहां आप बोल रहे हैं कि खाली डेवलपमेंट के पीछे गए लोग, अगर डेवलपमेंट की बात है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी कैंडिडेट से कोई डेवलपमेंट रखने का कोई वो तो नहीं होता है। जो बीजेपी कर सकती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती है, क्योंकि बीजेपी पावर में है। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नंबर 1 पे आ रही है, 70 सीटों पे अगर अभी लीड दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना चाहिए कि लोगों का सेंटिमेंट आज भी जिंदा है और लोग उस सेंटिमेंट के साथ है। जो सेंटिमेंट 370 और 335A को हटा के जो सेंटिमेंट की को जिंदा रखने की कोशिश पीएचडी ने करी, लोगों ने उसमें ये तो अच्छी बात है कि अगर भागीदारी लोगों की बढ़ रही है। और ये भी तो एक फैक्ट है कि गुपकार अलायंस में जितने दलों ने हाथ मिला लिया, कोई दिल थोड़े मिले हैं। ऐसे बहुत से प्रॉक्सी कैंडिडेट्स भी खड़े किए जा रहे हैं कि अलायंस के नाम पर एक उम्मीदवार और पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार भी खड़े कर दिए मैदान में। ये भी तो हुआ है। देशरत्न निगम जी, आप देखिए, थर्ड फेज के बाद उन्होंने अपने ज्वाइंट कैंडिडेट का नाम देना भी बंद कर दिया गुपकार गैंग ने, क्योंकि वहां पे आपसी बहुत झगड़ा हो गया। तो जैसा अभी है कि इसका ब्रेकअप देखेंगे तो पता लगेगा कि किसकी कितनी सीटें हैं, और बीजेपी वैसे भी लार्जेस्ट पार्टी बन के ही निकलेगी। और इसमें आप अदर्स को जोड़ दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आ रहे हैं, तो वो 100 के आसपास वैसे ही पहुंच जाएंगे, तो बड़ा साफ हो जाएगा। और दूसरा, इन लोगों ने किसी ने भी 370 की कैंपेनिंग में बात नहीं करी, किसी ने नहीं करी, सबने मुद्दा छोड़ दिया। तो ये इलेक्शन लोकल इश्यूज पे, लोकल डेवलपमेंट के लिए, लोकल फंडिंग के लिए हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको आप जीतने के बाद बोले कि नहीं इसको 370 का सेंटीमेंट बनाने की बात है, वो तो देखिए वो आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। आपने जो इलेक्शन के कैंपेनिंग में बोला, लोगों के सामने जिन मुद्दों को लेके गए, उन्हीं मुद्दों पे हम बात कर सकते हैं। बाद में आप मुंह कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि शांति के लिए, विकास के लिए वोट दिया है। जम्मू कश्मीर की जो भागीदारी देखने को मिली और वो बहुत ही उत्साहवर्धक है, और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जीत है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है, और ये नए कश्मीर के लिए, नए जम्मू कश्मीर के लिए ये वोटिंग हुई है। नतीजों का इंतजार हमें रहेगा। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.